आज आपके साथ एक छोटा सा स्पूकी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। तो मुझे बाइक राइडिंग बहुत पसंद है। सो सैटरडे संडे होते ही मैं ट्राई करता हूँ कि जितना हो सकता है थोड़ा एक लॉन्ग ट्रिप लिया जाए घूमने का। सो व्हाट आई यूजुअली डू कि संडे या सैटरडे कभी भी टाइम मिला, बाइक निकाल लिया, एक दोस्त को कॉल कर लिया और चले गए घूमने। अब दोस्त हर टाइम तो अवेलेबल होते नहीं है, तो मेरा एक स्टूडेंट था जिसको मैं पहले पढ़ाता था, उसी के साथ मैं चले जाता हूँ घूमने कभी कभी। सो ये कहानी कुछ 6-7 महीने पहले की है। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग, जगह का नाम मैं एग्जैक्टली मेंशन नहीं करूंगा, बट वहाँ पे बहुत ही सीनिक ब्यूटी है। उसमें हेयरपिन लूप से चढ़ने के लिए, ज़्यादा नहीं, छोटा सा ही है वो। तो यहाँ से बैंगलोर से कम 150 किलोमीटर्स के आसपास होगा। तो होता ये है कि एक एरिया था, उसको क्रॉस करने के बाद बहुत हिल टॉप बहुत मस्त है उसका। उसके बाद से क्या होता है, एक गेट सा बना हुआ है, आर्च। उस गेट को क्रॉस करके आपको थोड़ा नीचे जाना पड़ता है। नीचे जाएंगे तो एक लेक मिलेगा और थोड़ा बहुत पहाड़ी चढ़ने के लिए है। उसको एक छोटा मोटा एक ट्रेकिंग हो जाता है उसका। तो अब हुआ ये कि हम लोग वहां पे पहुंचे ऑलमोस्ट 5:30, ऑलमोस्ट नॉट इवन 5:30, इट वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू बी 6। तो हम लोग वहां पहुंचे, वहां पे चलते रहे, अब आगे जाते रहे। पहाड़, दूसरा पहाड़ हाइकिंग वाला कर लिया। करके अब हम लोग ना सोच रहे थे कि वापस लौटना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ अपने दोस्त को कि भाई, आई थिंक वी शुड मूव नाउ, क्योंकि जंगल में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो उसे पता नहीं था, उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो क्या करता है, वो बोलता है ठीक है भैया, चलो चलते हैं। तो तब मान लो कि 6:03 हो रहे थे। तो हम लोग वहां से 6:10 पे, मतलब 6:03 में हम लोग देख रहे थे भाई, मतलब मस्त है, मतलब सीनरी विनरी पूरा, धूप वूप है, आराम से सनलाइट है, धूप नहीं, मतलब सनलाइट है, लाइट वगैरह अच्छे से है। अब 6:10 तक हम लोग को टॉर्च ऑन करना पड़ा। अब हम लोग क्या किए कि घास घास फूस में से निकल तो लिए, हाँ। अब लौटने के टाइम पूरा उल्टा रहता है, जहां से हम जाते हैं आने के टाइम वैसा होता ही नहीं हुआ एक्चुअली। अब उसमें हो गया अंधेरा। अब हम लोग ये ढूंढ रहे भाई, हम लोग जो घास फूस से चढ़ के आए हैं, तो घास तो दबे होंगे कहीं पे, वहां से निकलते हैं। अब इतना जल्दी अंधेरा हो गया, हमको नहीं पता चला। टॉर्च से ढूंढ रहे हैं, मतलब मोबाइल का वो लाइट जला के ढूंढ रहे हैं, मतलब कहाँ जाना है हमको। अब ऐसा है, हो गया 15-20 मिनट हो गया, हम इधर उधर जा रहे हैं, कहीं गलत जा रहे हैं, कभी वापस आ रहे हैं। फिर पीछे से मुड़ के देख रहे हैं, हम लोग ऐसे ही गए थे, नहीं यार पता नहीं। हम लोगों ने ये सोच लिया भाई, आज तो घर नहीं लौटने वाले, क्योंकि जितना लेट हो रहा है उतना अंधेरा बढ़ रहा है। और जंगली जानवरों का तो पता ही नहीं क्या हो सकता है वहां पे, सांप पाप भी हो सकते हैं, और क्या क्या होंगे हमें पता नहीं है। तो हम लोग क्या किए, समहाउ अपना करेज जुटा जुटा के चलते रहे। अचानक से मेरा दोस्त बोलता है, भैया, मतलब मेरा स्टूडेंट था, उसको दोस्त ही बोलूंगा, भैया वहां पे हम लोग शायद इस पेड़ के लेफ्ट से गए थे या राइट से गए थे, बोला वो। तो हम लोग उसी जगह पे आए। हमें थोड़ा, मतलब मन में हाँ आया कि भाई इसको देखा था थोड़ी देर पहले, इस पेड़ को देखा था जब हम लोग वापस जा रहे थे। तो उस पर कुछ कमेंट किया था मैंने, तो वो देखा, तो थोड़ा जान में जाना है कि भाई ये दिख रहा है। अब हम लोग वापस वहीं से आने लगे। अभी मेरा दोस्त बोलता है, भैया वहां पे कोई खड़ा है। ये बोलते हुए मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं। तो वो बोलता है, भैया वहां पे पत्थर के ऊपर कोई खड़ा है। मैं देखा कि वो जो इसने बोला ना, उस पर मैं भरोसा करूं कि नहीं करूं, क्योंकि पहाड़ का ये एक रूल होता है कि जो आप देखना चाहो वो दिखता है आपको। जो आप इमेजिन करोगे, जो आपका माइंड में जो वीकनेस रहेगा किसी चीज का, वो आपको, वही चीज आप हेलुसिनेट करने लगोगे, वही चीज आपको दिखेगा। तो मैंने फोकस नहीं किया उस पर,
बस थोड़ा सा ऐसे नजर दौड़ा है। मैंने बोला अच्छा कपड़े क्या कैसे कलर के हैं उसके? तो बोलता है भैया नीला रंग का। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई अंधेरा है, अंधेरे में उसे नीला रंग कहाँ से दिखेगा? तो बोल रहे लिटरली बोल रहे हो मुझे कि भैया नहीं वो थोड़ा हिल रहा है वहां पे, नीला रंग का कपड़ा पहन के पत्थर के ऊपर चल रहा है वो। मैं बोला भाई हम लोग जहाँ पे है ना, जब हम लोग यहाँ पे आए थे तब भी ऑलरेडी कोई नहीं था यहाँ पे, इस अंधेरे में कोई आएगा नहीं, अब जो भी थे वो चले गए वापस। तो मैंने बोला देख भाई इस पे ध्यान मत देना, कोई तुझे बुलाए, तेरा नाम बुलाए, कुछ पूछे भी कि कहाँ से हो क्या कर रहे हो, जवाब मत देना, आंसर मत करना। वो तो डर गया। मैं उसे बोल रहा हूँ देख भाई मुझे नहीं दिख रहा है, तुझे ही दिख रहा है वो, अब मुझे जबरदस्ती मत बोल के तुझे मतलब देखने के लिए मत बोल, अगर हम दोनों को दिखने लगे हम लोग कुछ और देख लेंगे, फिर हम ये नहीं जान पाएंगे कि भाई रियल कौन सा है और नकली कौन सा है। तो आई डोंट नो वो, क्योंकि हम लोग पूरे आधे घंटे से ज्यादा से हम लोग वहीं पे घूम रहे थे, सो इट वाज लाइक ऑल वी आर ऑलरेडी टायर्ड, सो मेंटली भी ऐसा चलता रहता है। और आई डोंट नो जंगली प्लांट्स क्या है, मतलब हेलुसिनेशंस के लिए कुछ होता है, आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, पहाड़ों का भाई मुझे नहीं पता। मैंने ऐसा किसी मूवी में देखा था कि द प्लांट्स विल ईट यू अलाइव एक्चुअली, मतलब नॉट नेपेंथिस वैसा वैसा टाइप का नहीं, पिक्चर प्लांट मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब दे व्हाट दे डू लाइक दे स्प्रे समथिंग लाइक हेलुसिनेशन, ऐसा कुछ स्प्रे करते हो अंधेरा होने के बाद कि कोई भी उसे स्मेल करेगा उसे डिस्टॉर्टेड मेमोरी आएगा, वो घूम फिर के वहीं मर जाएगा, उसका बॉडी डिके होगा, देन दे विल टेक आउट द न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड बॉडी। ऐसा मैंने देखा था, मेरे दिमाग में ये सब चल रहा है। तो मैंने बोला भाई पता नहीं क्या है, तुझे दिख रहा है, तुझे कुछ खरोंच खुरोच लगा किसी पेड़ से किसी पौधे से जंगली पत्ते से, मुझे नहीं पता, बट जो तुझे दिख रहा है वो मुझे मत दिखा, जो भी हो मुंह में दबा के रख और चलते रहे। सो हम लोग समहाउ कम से कम 15 मिनट और ढूंढने ढूंढने के बाद गलत जगह पहुंच गए, ढूंढा वो भी गलत जगह पहुंच गए। अब घूम के आना था, एक बड़े से एरिया से हमको घूम के वापस आना था, हम लोग पहुंच गए कहीं और जहां से ऊपर चढ़ने का जगह नहीं है, अब नीचे जाएंगे तो डायरेक्ट खाई सा है। हम लोग समहाउ क्या किए पता नहीं, मैं दौड़ के बैग उसको दिया, दौड़ के मैं चढ़ा, फिर बैग का जो स्ट्रैप था मैं पत्थर में लेट के स्ट्रैप को नीचे किया, फिर वो दौड़ के उसको पकड़ा, फिर बैग खींच के उठाए, कैसे भी करके हम लोग निकले वहां से दोनों। अब धीरे धीरे चलने लगे और चल के उस एरिया से बाहर आए। वो जो एरिया था हिल टॉप, वो पूरा क्लियर, एक मच्छर तक नहीं था वहां पे, इट वाज लाइक दैट। उसके बाद शुरू होता है स्ट्रेंच, मतलब एक जैसे एक स्ट्रॉन्ग यूरिया का स्मेल होता है ना, जैसे किसी बिल्ली के पेशाब से या फिर किसी चीज के मल मूत्र से जो दुर्गंध आती है, एक इट वाज काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ स्मेल। ओके, सो मैंने बोला कि अगर ये स्मेल आ रहा है दैट मीन्स सम वाइल्ड एनिमल जस्ट क्रॉस दिस प्लेस। तो मैंने बोला भाई अब टाइम हो गया हम लोगों का भागने का, अब तो कुछ भी कर, टॉर्च जला ले, कुछ भी जला ले, जला के जहां पे हम लोगों ने बाइक रोका वहां तक पहुंच जाए कैसे भी, क्योंकि वो स्मेल इट्स नॉट ह्यूमन, इट वॉज डेफिनेटली सम वाइल्ड एनिमल। सो हम लोग पहुंचे, दौड़ दौड़ के बाइक तक पहुंचे, बाइक स्टार्ट किया, वहां से फिर 150-160 किलोमीटर बैंगलोर के लिए वापस आए। और ये जो चीज था वो मेरे माइंड में एकदम बैठ चुका था। सो ये इसलिए आपको सुना रहा हूँ कि कभी भी कभी जंगल में ट्रैकिंग वगैरह पे जाए और ऐसा हो कि किसी एक बंदे को कुछ दिख रहा हो, तो कभी दूसरे पे ये फोकस ना करवाए कि भाई तू भी देख वो है वहां पे, ऐसा ऐसा ना करे, क्योंकि आई डोंट नो कि मतलब हाउ द हेलुसिनेशन वर्क्स, तो दिखने लगता है हमें, जो नहीं देखना चाहते या जो नहीं है वो भी दिखने लगता है। सो वी कैन इजीली गेट मतलब डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं अपने एम से। सो दिस वाज वन स्मॉल स्पूकी स्टोरी, उसे क्या दिखा था अभी भी नहीं पता,
ऐसे और भी बहुत सारी कहानियां हैं मेरे पास, मैं धीरे धीरे आप सबके सामने लाऊंगा।